अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं शबीर खान। नाजरीन, जैसे कि कल हमने आपको एक स्टोरी दिखाई है शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला के सोपोर इलाके की, जहां पे जंगीर स्पोर्ट्स कॉर्निवल का इफ्तिदा हुआ। ये जो कॉर्निवल है ये 3 दिन तक जारी रहेगा। इस कॉर्निवल में कल अगर देखा जाए कि डिप्टी कमिश्नर बारामूला सैयद सहरिश असगर ने इसका इफ्तिदा किया है। आज इसका दूसरा दिन है और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कि यहाँ सैकड़ों के तादाद में लोग आए हैं और यहाँ पे जो है अपने गेम्स का मुजाहरा कर रहे हैं। कल अगर हम बात करेंगे, कल इसका लास्ट दिन है। यहाँ पे जो है कल एलजी मनोज सिन्हा जी कल यहाँ पे जो है आ रहे हैं इन लोगों की हौसला अफजाई करने के लिए। स्पोर्ट्स कॉर्निवल 22RR इन कोलैबोरेशन विद जंगीर के लोगों के साथ उन्होंने मिल के ये जो है जंगीर स्पोर्ट्स एसोसिएशन के साथ मिलकर उन्होंने ये यहाँ पे ये प्रोग्राम मुनक़िद किया है। अगर देखा जाए कि यहाँ पे सैकड़ों के तादाद में खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है, जो लगातार कल से जारी है। आज एक बार फिर हम यहाँ पे आए हैं। ये आप देख सकते हैं, कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि वो यहाँ पे थोड़ा सा ये मनाजिर आपको दिखाए। यहाँ हर एक जो है गेम्स का यहाँ पे लोग जो है लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जैसे खो खो की अगर हम बात करेंगे, फुटबॉल की बात करेंगे, वॉलीबॉल की बात करेंगे, कबड्डी की बात करेंगे, रेस की बात करेंगे। कहने का मतलब है कि हर तरह की गेम्स का यहाँ मुजाहरा हो रहा है। और यहाँ के तकरीबन डिस्ट्रिक्ट बारामूला की अगर हम बात करेंगे, डिस्ट्रिक्ट बारामूला की पूरी टीमें यहाँ पे इस टूर्नामेंट कॉर्निवल में हिस्सा ले रहे हैं। RR और यहाँ पे जो है ये ऑर्गेनाइज उन्होंने किया है इन कोलैबोरेशन विद जंगीर स्पोर्ट्स एसोसिएशन के साथ उन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है। तो मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है इरफान दिलावर भट्ट, जो एक मानी जानी हस्ती है जंगीर इलाके की। जंगीर स्पोर्ट्स एसोसिएशन के चेयरमैन के साथ साथ ये सोशल एक्टिविस्ट है, जो हर एक चीज़ को लेके अगर देखा जाए कि सोशल इवल्स की हम बात करेंगे, सबसे पहले जो समाज में ड्रग्स का फैलाव देखने को मिल रहा है उसको लेके ये हर बार आवाज़ उठाते हैं। आज इन्होंने जो कल इन्होंने यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज ये स्पोर्ट्स कॉर्निवल किया है इन कोलैबोरेशन जो उन्होंने इन 22 के साथ किया है, मिल के उन्होंने यहाँ पे के यूथ्स को एंगेज किया है स्पोर्ट्स में। तो मज़ीद हम जानेंगे इरफान से ही इसके हवाले से। इरफान साहब, सबसे पहले आपका खैर मकदम न्यूज़। शुक्रिया, आपसे बात करने का मौका मिला है। ये हमारे लिए खुशी की बात है, यहाँ पर ऐसा इवेंट आया है हमारे जंगीर में। यहाँ पे टैलेंट है वॉलीबॉल में, फुटबॉल में, कबड्डी में, खो खो में, स्लो साइकिलिंग में, जिवलिन में, लेकिन ऐसे इवेंट्स यहाँ नहीं आते हैं। यहाँ ज़्यादा क्रिकेट बच्चे खेलते हैं। लेकिन जब से मतलब ये फार्म निकले हैं, लोगों ने रजिस्ट्रेशन करी बड़ी तेज़ी से, खुशी है लोगों के अंदर, पेरेंट्स के अंदर भी और बच्चों के अंदर भी। आप खुद देख रहे हैं ये ऐसा सेटअप है 22RR वालों ने उठाया है। हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं, उनने ऐसा इवेंट यहाँ लाया है। उसके साथ साथ हम हमारा जो ग्राउंड है हम उसकी मेंटेन भी चाहते हैं। बारामूला के लोग, इतना बड़ा इवेंट यहाँ हो रहा है, चल रहा है। कल यहाँ बड़े पर्सनालिटीज़ आने वाले हैं। हम चाहते हैं ऐसे इवेंट्स कंटिन्यू होनी चाहिए 22RR की तरफ से या किसी और डिपार्टमेंट की तरफ से। फिलहाल हम उनके शुक्रगुजार हैं 22RR। वार साहब, मैं जानना चाहता हूँ आपसे, जैसे कि इरफान साहब ने कहा है कि यहाँ पे मतलब 22RR ने ये यहाँ पे मुनक़िद किया है ये प्रोग्राम। इससे हमारे जो बच्चे हैं यहाँ ज़्यादातर क्रिकेट का रुझान है, लेकिन कहीं ना कहीं जब कल से हम देख रहे हैं या बहुत सारे लोग यहाँ पे है फुटबॉल खेल रहे, क्रिकेट सॉरी ये खो खो को लेके यहाँ गेम्स चल रहे हैं, तो इसके हवाले से पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और साथ साथ में क्रिकेट एसोसिएशन जंगीर और 22RR का, जिन्होंने ये यहाँ कार्निवाल, ये जो कार्निवाल अभी चालू हुआ है कल, जिसका डीसी साहिबा ने इफ्ताह किया है, हम इसके लिए बहुत ही शुक्रगुजार हैं उनके कि उन्होंने ये कार्निवाल यहाँ पे किया, स्पोर्ट्स कार्निवाल। इससे कि बच्चे जो दो साल से कोविड की वजह से घरों में बंद थे, तो उन पे एक स्ट्रेस बढ़ गया था। तो एक तो वो एक स्ट्रेस से निकलेंगे और
दूसरा है कि वो गेमों की तरफ उनका रुझान हो जाएगा, और जो आजकल जो ड्रग्स की वबा फैली है तो उससे इनको छुटकारा मिलेगा। इसका मेन मुद्दा यही है। वार साहब, जैसे कि आपने ड्रग की बात की है, मैंने पहले इरफान साहब की बात की है, लगातार मतलब आप लोग उस चीज़ को लेके मुहिम चलाते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि क्या आपको लग रहा है कि 2 दिन 3 दिन इन सपोर्ट्स कार्निवल से उस चीज़ पे थोड़ा असर पड़ सकता है? इससे बहुत असर पड़े। मतलब जो भी ड्रग्स की तरफ जाता है वो मेन उसका एक ही कारण है कि वो स्ट्रेस जब बढ़ता है तो वो कोई ना कोई सहारा ढूंढता है। जब उसको वो कुछ नहीं मिलता है, सहारा नहीं मिलता है, तो वो ड्रग्स की तरफ जाता है। जब एक बच्चा जो फील्ड में आता है तो वो सब कुछ भूल जाता है। वो जो उसका ज़हनी तनाव होता है घर में बैठे बैठे या स्कूलों में, वो कम हो जाता है। तो जब अब अगर वो खेलों के साथ एंगेज रहेंगे तो इंशाल्लाह तो वो काम तो हो जाएगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे उसमें। आपके पास फिर से आऊँगा इरफान साहब, एक और बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो कार्निवल अभी यहाँ चल रहा है, सपोर्ट्स कार्निवल 22 की तरफ से, इससे आपको क्या फ़ायदा मिल सकता है इस इवेंट करने से? मतलब लोग यहाँ के पूरे जंगीर को क्या फ़ायदा मिल सकता है? सबसे फ़ायदा यह है कि जो जितने अब बच्चे देख रहे हैं लुत्फ़ उठा रहे हैं। कितने बच्चे आए होंगे यहाँ पे? 1200 बच्चे खिलाड़ी है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किए हैं। तो ये भी सुनने में आया कि 1200 से भी ज्यादा लोग आना चाहते हैं। कल हमने और लोगों को एंटर किया है, करीबन 1500 बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। 1200 की रजिस्ट्रेशन है और 300 लोग ऐसे ही आए हैं जिन्होंने हमने खेलने का मौका दिया है। फ़ायदा ही है, ऐसा बड़ा इवेंट है तो जाहिर सी बात है इस इलाके में फ़ायदा मिल ही जाएगा। हम चाहते हैं हमें कोई ना कोई फ़ायदा मिल जाए सपोर्ट रिलेटेड। वारपुरा वाला जो बड़ा ग्राउंड है, जाहिर सी बात है फ़ायदा मिल जाएगा इंशाल्लाह बड़े बड़े इवेंट से। वार साहब, जैसे कि इरफान साहब कह रहे हैं कि फ़ायदा मिलेगा, ये इंडियन आर्मी यहाँ पे जो है ये प्रोग्राम मुनक़िद कर रही है आप लोगों के साथ मिल के, जो हमारा सपोर्ट्स, जिसे हम सपोर्ट्स एसोसिएशन कहते हैं, जो मतलब हमारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ हमारा मिनिस्टर अलग बैठा रहता है, इवन कि अगर हम सेंटर की बात करेंगे या अपनी जम्मू कश्मीर यूटी की बात करेंगे, यहाँ बहुत सारे मतलब सपोर्ट्स के मुलाजमीन मौजूद है। आपको लग रहा है कि उनको भी ऐसे ही इवेंट्स मुनक़िद करने चाहिए? ज़रूर, क्यों नहीं करने चाहिए। ये तो पहले यह कि यहाँ पे हालात ही ऐसे कुछ रहे, तो जिसकी वजह से क्रिकेट एसोसिएशन जो गवर्नमेंट की क्रिकेट एसोसिएशन है, चाहे वो क्रिकेट एसोसिएशन जम्मू कश्मीर की है या जो क्रिकेट एसोसिएशन इंडिया की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, वो यहाँ पे उस हिसाब से अपना काम नहीं कर पाए, क्योंकि उसमें ज़्यादा वजह ये है कि हालात यहाँ पे नासाज रहे, खुशगवार नहीं रहे सपोर्ट्स के लिहाज से। तो अब धीरे धीरे हो रहा है कि ये भी एक गवर्नमेंट की एक मतलब इनिशिएटिव है। बट इसमें इंडियन आर्मी है ना, ये तो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव ही है ना, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। तो उन्होंने उसमें इंडियन आर्मी को इन्वॉल्व किया है, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी का ज़्यादा। आप लोग मुतमिन है इस चीज़? हम इससे मुतमिन है कि ये बच्चे जो है बच्चों को अपना एक प्लेटफॉर्म चाहिए, वो किस हिसाब से वो दे रहे हैं। लेकिन अभी जो अगर इंडियन आर्मी इसको कंडक्ट कर रही है, लेकिन वो बिल्कुल सिविलियन की मतलब क्रिकेट स्टेशन जंगीर है या हमारी सिविल सोसाइटी वारपुरा है या और भी लोग हैं जो इसका ताउन कर रहे हैं, इस वजह से कि ये ऐसा न लगे कि ये आर्मी का ही है तो सिविलियन इसमें नहीं है, इसमें दोनों है। ये एक कोलैबोरेशन है। बिल्कुल, मैं वही बात। हाँ, ये कोलैबोरेशन में चल रहा है। इंडियन आर्मी इसको स्पॉन्सर कर रही है, क्योंकि यहाँ पे हालात ही ऐसे है, यहाँ पे सिक्योरिटी के लिहाज से, तो यहाँ पे एक मतलब जो लोकल एसोसिएशन है वो इसको इस तरह कंडक्ट नहीं कर सकती है, तो उनके पास रिसोर्सेज भी नहीं है। आप शुक्रिया अदा करना चाहते हैं? हाँ, हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जो यहाँ जो इसको कंडक्ट कर रहे हैं सद्भावना प्रोग्राम के अंडर में, और हम जंगीर सपोर्ट एसोसिएशन की उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने 2-4 महीने से बहुत मेहनत की है ये इवेंट करने के लिए। तो कल इंशाल्लाह एलजी साहब आ रहे हैं, उससे हमारे एरिया का नाम भी आ जाएगा मीडिया में कि हम भी लेंगे कि ये नाम है कि एलजी यहाँ पे आए थे। हो सकता है वो गवर्नमेंट की नज़र में हम भी आएंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे कि वार साहब ने बड़ी बात कही है, एज ए यूथ मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एलजी जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा जी कल वारपुर आ रहा है, कभी आपने सोचा था कि यहाँ एलजी आएगा? नहीं, ये जो गांव है, इस गांव का नाम इतना कभी रोशन हुआ ही नहीं है कि यहाँ पे एलजी साहब खुद आ जाते हैं। क्योंकि अगर हम देखा जाए कि ये सपोर्ट्स जो यहाँ पे अभी ये इवेंट हुआ है, ये ऐसा कि हमारी जो जंगीर में मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में पहली बार इतना बड़ा इवेंट हुआ है।
اور ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایل جی صاحب یہاں پہ آ جائیں گے. ایل جی صاحب کی تو دور کی بات ہے کہ بھائی ہم نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ یہاں پہ ایک ڈی سی صاحب آ جائے گی, کیونکہ آج تک اس گاؤں کو نا ہمیشہ اگنور کیا گیا ہے. اس گاؤں میں اتنا اچھا ٹیلنٹ ہے, اور یہ گاؤں جو ہے زنگیر میں سب سے پاپولیشن میں بھی سب سے بڑا ہے, اور یہاں پہ جو اگر ہم رقبے کے لحاظ سے دیکھیں گے تو سب سے بڑا ہے. اگر گراؤنڈ ہم دیکھیں گے, گراؤنڈ کا جو نیچرل بیوٹی ہے, کل ڈی سی صاحب نے خود بھی بولا ہے کہ یہ بہت ہی بیوٹیفل گراؤنڈ ہے, اور اس گراؤنڈ کو کس چیز کی ضرورت ہے, انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے, اس کو نکھارنا ہے. تو ہم جو ہے اتھارٹیز سے کیا ہے یہی گزارش کرتے ہیں کہ اس گراؤنڈ کو آلریڈی تو یہاں پہ ابھی انیشیٹ کیا ہے سدبھاونا نے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ایز اے سپورٹس پرسن ہم چاہتے ہیں کہ اس گراؤنڈ کو نا ایک مینٹین کیا جائے, ایک اسٹیڈیم ایک اگر انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا نہ ہو, کم سے کم اس حساب سے ہو, یہاں پہ ہر ایک سہولیت بالکل دستیاب ہو جائے. میں آپ سے آخری سوال جاننا چاہتا ہوں, جیسے کہ آپ نے خود ہی کہا کہ آپ نے زندگی میں یہ سوچا ہی نہیں تھا یہاں ڈی سی آئے گی, کل ایل جی منوج سنہا جی آ رہا ہے یہاں پہ, اس کا کریڈٹ آپ کس کو دینا چاہتے ہیں؟ اس کا کریڈٹ پہلے ہی جو ہے سدبھاونا کو جاتا ہے, جو انڈین آرمی ہے جن نے اس کو آرگنائز کیا ہے, اور اس کے بعد ہم جو ہے ہماری جو ایسوسیشن ہے جس زنگیر سپورٹس ایسوسیشن, اور ہماری جو سول سوسائٹی ہے جن نے اس میں تعاون دیا ہے, تو ہم ان کا کریڈٹ ان تینوں کو دیتے ہیں. اور یہاں کا جو یوتھ ہے اور یہاں کے جو لوکل باڈی ایڈمنسٹریشن ہے ان کو بھی ہم یہاں پہ اس کا کریڈٹ دیتے ہیں. عرفان صاحب, جاتے جاتے میرا آپ سے آخری سوال رہے گا, جیسے کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ مطلب آپ یہاں پہ جو ہے وار صاحب ہے یا دیگر آپ کے ساتھی یہاں پہ ہے, لگاتار آپ کوئی نہ کوئی سوشل ایونٹس کے خلاف انیشیٹو اٹھاتے ہیں, جیسے ڈرگس کو لے کے یا دیگر چیزوں کو لے کے, لیکن آج سپورٹس کارنیول پہلی بار زنگیر میں یہ ہوا ہے, تو ایسے ایونٹس ہونے چاہیے آگے, یہ آخری سوال ہے میرا آپ سے, اور کیا گزارش رہے گی آپ کی ایڈمنسٹریشن سے؟ ہم چاہتے ہیں جیسے WRR نے یا سدبھاونا کی طرف سے یہاں پہ ہو رہا ہے, ایسے بھی ہونے چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے بھی, مطلب جتنے بھی سول ایڈمنسٹریشن ہے ان کو بھی کرنا چاہیے, تاکہ جو یہ ہمارے ٹیلنٹ ہے یہ آگے جائے گا. جیسے آج کیا ہے تو یہ کل ختم ہو جائے گا, مجھے لگتا ہے یہ سال میں 2-3 بار ہونا چاہیے ایسے بڑے ایونٹس, ہم چاہتے ہیں ایسے ہونے چاہیے. ہم گورنمنٹ سے گزارش کرتے چاہیے مہربانی کر کے آپ ان ایونٹس کی طرف توجہ دیں, جتنے بھی بڑے بڑے ایونٹس آئے آپ ہمارے ساتھ رابطہ کیجیے, ہم خود ان کو کلیکٹ کریں گے اور بچوں کو کھیلنے کا موقع دیں گے. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہو جائے گا, شروعات ہوئی ہے, اور آگے دیکھو انشاءاللہ ٹھیک ہی رہے گا. انشاءاللہ. تھینک یو. تو ناظرین, آپ نے سنا, یہ تھے ہمارے ساتھ یہاں کے زنگیر کے سپورٹس ایسوسیشن کے چیئرمین اور یہاں کے عزت شہری اور یہاں کے نوجوان جو بات کر رہے تھے سپورٹس کارنیول کے حوالے سے. ان کا یہی ماننا ہے کہ یہ جو وارپورہ علاقہ ہے یہاں پہ انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا ڈی سی آئے گی. کل ڈی سی آئی ہے, اور جو کل لاسٹ اس کا دن ہے, کل لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا خود یہاں پہ آ رہے ہیں. ان کی جو توقع ہے ایل جی منوج سنہا اس گراؤنڈ کو ایک اسٹیڈیم کے طور پر دیں گے. یہ ان کا کہنا ہے کہ ایڈمنسٹریشن یہاں پہ جو ہے اس گراؤنڈ کو ایسا گراؤنڈ بنائیں گے تاکہ یہاں پہ نائٹ میچز بھی منعقد ہوں گے. اور وار صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو سول ایڈمنسٹریشن ہے ان کو بھی, یا دلاور صاحب کا بھی یہ بھی کہنا ہے, یا دیگر یہاں کے یوتھ کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے سول ایڈمن سے یہی گزارش کی ہے کہ سپورٹس کے لحاظ سے جتنے بھی سپورٹس ایونٹس ہیں ان سے رابطہ کریے زنگیر کو لے کے. زنگیر ایک بہت بڑا جو ہے علاقہ ہے, یہاں کی پاپولیشن اگر دیکھا جائے لاکھوں میں ہے, اور یہاں کے بچوں میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. یہاں فٹ بال, کرکٹ, والی بال, کھوکھو جتنے بھی گیمز ہیں یہاں بچے کھیل رہے ہیں, لیکن سکوپ نہیں ہے, گراؤنڈس نہیں ہے, فنڈس نہیں ہے. ان کا کہنا ہے کہ گورنمنٹ جو ہماری گورنمنٹ سپورٹس ایسوسیشن ہے ان سے رابطہ کرے, جتنے بھی ایونٹس ہوتے ہیں سوپور کے لیے وہ یہاں پہ وہ منعقد کرنے کے لیے تیار ہے. میں شبیر خان, دا نیوز ناؤ کشمیر.